जहां पर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया और जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए 29 तारीख को पिछले 3 दिनों से झारखंड के हमारे सभी सम्मानित नेताओं के साथ, संगठन के सभी प्रमुख इकाइयों के साथ चर्चा करने का अवसर हुआ और आज तीसरे दिन आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के मीडिया के सभी सम्मानीय मित्रों के साथ इस मीट द प्रेस के अवसर पर हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय सचिव मेरे सहकारी भाई उमंग जी, हमारे बहुत ही अनुभवशील मंत्रीगण आदरणीय आलमगीर साहब, आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय बादल जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानीय सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 राज्यों के विशेष प्रभारी और भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे आदरणीय वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु जी, शहजादा जी, उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण, उपस्थित हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण और मेरे प्रेस के प्यारे भाइयों, झारखंड का पदभार संभालने के बाद सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस भावभीने तरीके से उन्होंने स्वागत किया। उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह दर्शाता है कि झारखंड में कांग्रेस का कार्यकर्ता भारी आशा और उम्मीद के साथ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस के विचारों को, कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनहित में जनता तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। प्रथम दिवस प्रदेश के जितने भी हमारे सम्माननीय विधायकगण हैं, आदरणीय सीएलपी आलमगीर साहब के नेतृत्व में जो कार्यरत हैं और अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां मंत्रिमंडल से लेकर अपने अपने विधानसभा में जन कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करने का अवसर मिला और काफी विस्तार में ना ही सिर्फ इन 18 सम्मानीय विधायकों के चुनाव क्षेत्र के बारे में, लेकिन प्रदेश के अन्य विभिन्न योजनाओं के ऊपर में जो कि सफलतम तरीके से वर्तमान इस गठबंधन सरकार में, जिसमें कि कांग्रेस सहकारी है, उसमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने का पूरा रिव्यू, पूरा विवरण और किस सफलतापूर्वक पिछले दिनों जो पूरे दुनिया में भयंकर महामारी के शिकार लोगों को भुगतना पड़ा, जिसमें झारखंड भी अछूता नहीं रहा, लेकिन ना ही सिर्फ मंत्रिमंडल के या विधायकगण, लेकिन हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला और ग्रामीण ब्लॉक स्तर के हर इकाइयों ने बढ़ चढ़कर इसमें योगदान किया और इस महामारी से लड़ने में आम नागरिकों की मदद करते हुए सहारा देने का काम किया, जिसकी मैं खुले दिल से प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को इस महामारी में खोया है। साथ ही जैसा आप सबको मालूम है
कि प्रदेश में हम गठबंधन की सरकार में हैं। संख्या में कम होने के कारण जूनियर पार्टनर हैं। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर पिछले चुनाव में जनता के सामने विश्वास हासिल करने हम पहुंचे थे। और एक चीज की मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता को जिन्होंने इस संघर्ष के अवसर पर अपनी मेहनत को सही साबित किया और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी एक बदलाव के साथ में गठबंधन की सरकार को स्थापित किया। मुझे खुशी है कि प्रदेश का नेतृत्व एक युवा हमारा साथी कर रहा है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी। नौजवान हैं, विचार उनके नौजवानों के चाहत से मेल खाते हैं। झारखंड का उज्जवल भविष्य के नाते कई योजनाएं उनके जहन में हैं और हमने जो वादा किया हुआ है कि झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की जनसामान्य के हित में कांग्रेस उनका पूरा समर्थन करेगी और जो हम आज भी करते आए। माननीय विधायकों का मत लेने के बाद में कुछ एक अति महत्वपूर्ण कुछ विषय थे जिसमें निश्चित रूप से कुछ सुझावों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित अनेक अलग अलग विभागों से संलग्न जो विषय हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रस्ताव हम सब लोगों ने कल जिला कांग्रेस कमेटी के सभी इकाइयों के साथ जो हमारे सम्माननीय नेतागण थे हर जिले के, कल करीबन 12 साढ़े 12 घंटे की हमारी मैराथन बैठक हुई और उस दौरान भी कुछ अच्छी चीजें जो इस सरकार के द्वारा अमल की गई, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे हमारे धान की उपज खरीदने के लिए जो एमएसपी हो, या हमारी इंटीग्रेटेड पेंशन योजना हो, अनेक योजनाओं के बारे में जमीनी स्तर पर जो फायदे हमको मिले हैं या जनता की सेवा करने में हम कहां कहां कामयाब हुए हैं, साथ ही साथ अनेक ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर में हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है और उन विषयों को लेकर भी सभी सम्मान्य नेतागणों के साथ चर्चा कर सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम हमारे विषय रखेंगे। लेकिन एक जो चीज मुझे महसूस होती है कि उसका सार जो है, उसका निचोड़ जो है, उसे और सरल और मजबूत बनाने के लिए इस गठबंधन को अगर हमें और मजबूती प्रदान करनी हो तो निश्चित रूप से जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रति हम सब लोगों को काफी ईमानदारी और संजीदगी के साथ काम करना होगा। 2 वर्ष बीत चुके और निश्चित रूप से जो रिव्यू, जो हम लोग ने अवलोकन किया, जो समीक्षा की, वो इन 2 वर्षों में सिर्फ हमारे ही मंत्रियों की नहीं बल्कि सरकार में कार्यरत अन्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के बारे में भी इस विषय में हमने चर्चा की, क्योंकि हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिन वादों को लेकर हम प्रदेश की जनता के सामने गए, जिन वादों को लेकर हमने विश्वास हासिल किया, तो आज प्रदेश का युवक, प्रदेश की हमारी मातृशक्ति और साथ ही साथ अपने भविष्य को लेकर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर झारखंड, जहां पर की सभी प्रकार के खनिजों और मिनरल का जो एक बहुत बड़ा खजाना है, भगवान की देन है, उसको इस विकास के लिए और ज्यादा कैसे उपयोगी बना सकते हैं, औद्योगिकरण हो,
या आम जनता तक पहुंचाने वाली पीडीएफ सिस्टम या अन्य पेंशन योजनाएं हों। जिस ईमानदारी के साथ इन दो राज्यों में बेहतर तरीके से सरकार ने परफॉर्म किया है, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक दिक्कत की पूरा 100% हम वो रहे, कमियां इन राज्यों में भी हैं, लेकिन एक तुलनात्मक अगर हम गौर करें तो निश्चित रूप से इन दो राज्यों ने, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने, उत्तराखंड की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म किया है ऑन ऑल द मार्क्स। और ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। हम लोगों के विश्वास को और दुगुन करने की और दृढ़ करने की बात है कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना निश्चित रूप से आवश्यक है। जो संपर्क आपस में चर्चा करके और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कर सकते हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि राज्य में जो हमारी गठबंधन की सरकार है उसको और मजबूती से चलाएं, और साथ ही साथ बेहतर जो वादे हमने सरकार जो जनता के साथ किए थे वो पूरा कर सके। एक चीज का मैं उल्लेख अंत में इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, निश्चित रूप से हम गठबंधन में हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका 135 साल का इतिहास है, और जनता के प्रति जिम्मेदारी निश्चित रूप से हम समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो रात दिन अपना सब कुछ दांव पे लगाकर जन सेवा में, लोक सेवा में, पार्टी के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सतत संघर्षरत रहता है। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि सरकार के माध्यम से उसकी जो अपेक्षा है या संगठन के माध्यम से उसकी जो अपेक्षा है, इन अपेक्षा को पूरा करना ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जो मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले दिनों में मैं, मेरे साथी उमंग जी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, उसमें जिसके ऊपर में जिम्मेदारी है, आज जो बेहतर पद पर है, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन और बेहतर तरीके से हम करेंगे। और इसका बदलाव आपके माध्यम से मैं सुनना चाहूंगा कि अगले 3 और 6 महीने में संगठन में, सरकार की कार्यप्रणाली में किस प्रकार से सुधार होता है। और आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप पर समय समय पर आपका भी जो एक अवलोकन, आपकी भी जो कमेंट्स हैं, या कहीं पे अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं या गलत हो रहे हैं, तो उसे भी हम सहर्ष, with all the positivity, we would accept that and we'll try to improve on those counts also. इन शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबका, प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का, हमारे सभी उन पत्रकार भाइयों का जो रात दिन और पिछले 3 दिनों से मैं समझ सकता हूं कि कई बार उसमें लगे रहे। मैंने वादा किया था कि आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगा, और मैं उसी वादा को पूरा करने के लिए आप सबके दर्शन लेने और आपका सहयोग के लिए निवेदन करने के लिए आज हाजिर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।